नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 अपने पूरे परवान पर है। बिहार में जिन 40 संसदीय सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं उसमें से कुछ सीटें बेहद हॉट सीट हैं। जी हाँ, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, मुंगेर, पाटलिपुत्र, सारण और इसके अलावे एक नाम जो बेहद चर्चा में है आजकल वो है काराकाट। आज हम काराकाट के बारे में ही बात करने वाले हैं। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। तो महागठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह जी हैं। तब तक तो बात समझ में आ रही थी, काराकाट की कोई चर्चा नहीं थी, मगर जैसे ही भोजपुरी गायक पवन सिंह ने इस बात का दावा किया कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो एक ब एक काराकाट को लेकर के खूब बात होने लगी। आज हम भी काराकाट के बारे में ही आपसे बात करेंगे। काराकाट संसदीय क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया। 2008 के परिसीमन के बाद पहली बार 2009 में यहाँ पर संसदीय चुनाव हुए। इससे पहले इस संसदीय क्षेत्र को विक्रमगंज संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा था। यहाँ से एक बार उपेंद्र कुशवाहा सांसद रहे हैं, 2 बार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से महाबली सिंह जी सांसद रहे और इस बार मैदान में पवन सिंह हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है और एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा हैं। भोजपुरी गायक पवन सिंह की एंट्री के बाद जो काराकाट की लड़ाई है वो त्रिकोणीय नज़र आ रही है ऊपर से, मगर हम आपको कुछ और भी अंदर की बात बताते हैं। हम बिहार के अलग अलग संसदीय क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किसकी क्या स्थिति है, किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं। तो चलिए काराकाट के बारे में आपको एक बात बता देते हैं। काराकाट संसदीय क्षेत्र में 2009 से लेकर के अब तक जो भी सांसद रहे उनको लेकर के जनता के बीच घोर शिकायत है। जनता कहती है कि जो भी सांसद यहाँ से जीत करके जाता है वो हमारे यहाँ झांकने भी नहीं आता। उदाहरण के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा भी सांसद रहे हैं, महाबली सिंह जी भी रहे हैं और ये दोनों काराकाट के नहीं हैं। पहली बात, ये दोनों बाहरी हैं और ये जब चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ की जनता से मिलते नहीं हैं, ऐसी शिकायतें हैं। लोगों का मानना है कि हमने सबको देख लिया है बारी बारी से जिता करके, लेकिन किसी ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। ऐसे में जब पवन सिंह की एंट्री हुई है तो लोगों का कहना है कि हम मानते हैं कि चलो पवन सिंह पे आरोप लग रहे हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं हैं, वो संगीत की दुनिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मगर बाकी जिन सांसदों को काराकाट की जनता ने जिता करके भेजा उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया। काराकाट में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा डालमिया नगर जो इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर के चुनाव के दौरान खूब बातचीत होती है। काराकाट संसदीय क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो यादव, कुशवाहा और राजपूत वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है जो कि निर्णायक है, मगर पवन सिंह के मामले में एक पॉजिटिव बात ये दिखती है क्योंकि वो एक संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो कलाकार हैं, तो उनको सभी वर्गों का वोट मिल सकता है। और जिस तरह से पवन सिंह कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनके सभाओं में जिस तरह से लोगों की भीड़ लग रही है, तो उससे ये लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो अगर यही स्थिति रही तो हम ये कह सकते हैं कि भोजपुरी गायक पवन सिंह के लिए जो परिणाम है वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा रहा काराकाट संसदीय क्षेत्र का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।